तो क्रिश्चियन मुसलमान वाली आत्मा होगी तो वो कहेगी कब्र में बैठी रहो भाई, क्योंकि जब क़यामत के दिन पर खुदा ताला आएगा तब तुम्हें कब्र से उठा कर ले जाएगा, तो कब्र दाखिल हो जाओ, कब्र में पड़ी रहो। तो वो कब्रिस्तान में बैठी रहती है, मगर सभी आत्माएं कब्रिस्तान में तो नहीं बैठी रहती, वो भी रूह तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको मरने के बाद आत्माएं 3 तत्वों में होती हैं, तो उनकी इच्छाएं खाने की पीने की, मतलब वो स्थूल खाना पीना नहीं होता, मगर खाने पीने का जो वासना ले लेती है आत्माएं, वासना युक्त होती है आत्माएं। वासनाओं के कारण आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं, ग्रुप में भटकती, बाद में धीरे धीरे जान पहचान हो जाती तो ग्रुप में भटकती हैं। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं तो सूक्ष्म जगत में भी कई अच्छी अच्छी आत्माओं के ग्रुप है, ऊपर में थोड़ा ऊपर चली जाए, 10 किलोमीटर भी ऊपर चली जाए तो अच्छी आत्माओं के ग्रुप है वहाँ, तो वहाँ उसको पढ़ने लिखने का या ज्ञान लेने का टाइम मिलता है। मगर ज़्यादातर आत्माएं तो अज्ञानी होती हैं, जो अज्ञान स्वरूप में आत्माएं मरती हैं तो उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, तो ऊपर का ज्ञान न होने के कारण घर में भटकती रहती है, घर घर में बैठकर फिर परेशानियां करती हैं। अपने जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चों में परेशानियां करती हैं, घर में बैठकर फिर कहती हैं कहीं या किसी में प्रवेश कर, फिर आप जानते हो पुरानी वीडियो है मेरी कि आत्माएं दूसरों की शरीर में प्रवेश कर कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बीड़ी दे दो, मुझे दारू दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे, तो ये करती रहती हैं। तो मुसलमान और क्रिश्चियन तो आज तक वो मानते नहीं हैं कि पुनर्जन्म होता है। शायद बहुत क्रिश्चियन धर्म के बड़े बड़े डॉक्टरों ने, फिजिशियनों ने बहुत बड़ा बड़ा इन पर एक्सपेरिमेंट किया है। कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ती हैं, इसी के बाद शरीर की वेट 65 ग्राम मतलब 65 ग्राम जितना कम हो जाता है, ऐसा कहीं वीडियो में कहीं बोला हुआ है कहीं किसी ने। मगर आत्मा का, जो आत्मा होती है, आत्मा का तो वेट नहीं होता है, वेटलेस होती है आत्मा, वेटलेस होती है। चाहे आत्मा आत्मा परम आकाश की बनी हो, चाहे आकाश की बनी हो, आकाश तत्व में भी वेट नहीं होता, परम आकाश के भी नहीं होता, परम लाइट की बनी हो तो भी आत्मा का वेट नहीं हो रहा। मगर उसके सूक्ष्म शरीर जब बॉडी में से निकलता है, सूक्ष्म शरीर बॉडी में से जब निकलता है, उसमें वायु निकल जाता है, वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व भी निकल जाता है। तो वायु तत्व की थोड़ी, जो बॉडी के अंदर वायु तत्व है, वायु तत्व की जो वेट थोड़ी हल्की सी हो सकती हैं। पूरी बॉडी में से जब वायु तत्व निकल जाए, जब आत्मा निकल जाती तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी निकल जाता है, अग्नि तत्व, तीनों तत्व निकल जाता है, आकाश वायु अग्नि तीनों तत्व बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये निकल जाती तो वायु तत्व की जो पूरी बॉडी में वेट है वो निकल जाने से थोड़ा सा वायु में वेट होती है थोड़ी, तो वो वायु तत्वों की वेट थोड़ी सी कम हो जाती है। मगर 65 ग्राम मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, 20-25 ग्राम हो सकती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वायु तत्व का भी, जो पूरी बॉडी का सूक्ष्म शरीर जो है वायु तत्व का शरीर है, उसका वेट थोड़ा कुछ वायु तत्व में वेट होती है, क्योंकि वो जो वायु होता है वो वायु थोड़ा हैवी होता है, और वो सूक्ष्म शरीर के साथ जब वायु तत्व हैवी होता है, इसलिए आत्मा ज़्यादा ऊपर जाने का पुरुषार्थ करती है मगर जा नहीं सकती। वायु तत्व को और अग्नि तत्व को धरती की ग्रेविटी खींचती है। आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में होती है तब उसको धरती की ग्रेविटी खींचती है, इसलिए ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है उसको, आत्मा को नष्टो मोहा। और ऊपर के देवी देवता किसी को याद करती हैं, या ऊपर के कोई, जो कोई, क्योंकि धरती पर तो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय है, तो उसमें कोई किसी धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाले का कनेक्शन ऊपर में है तो ऊपर वालों को याद करे, जो अपने कोई पूरी जिंदगी जिनकी याद किया है, इनकी पूजा की है, तो वो तो ऊपर के लोकों में जाने के लिए उसको थोड़ी हिम्मत मिलती है और पावर आती है आत्माओं में, थोड़ी आत्मा सूक्ष्म हो जाती है, अति सूक्ष्म होती हैं, तो धीरे धीरे ऊपर जाने की शक्तियाँ आती हैं। मगर आत्माएं ज़्यादातर, तो आज की तारीख में तो आत्माएं ज़्यादातर दुनिया की हालत जो देखते हैं इसके हिसाब से सूक्ष्म जगत भरा पड़ा है। और मरने के बाद पर तो कई मेरे वीडियो हैं, लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1 पार्ट 2 भी हैं।
तो ज़्यादा बार बार क्या बताऊँ, मगर आत्माएं जो बताते हैं कि जो अलग अलग धर्म मठ पंथ संप्रदाय की अलग अलग मान्यता है, कई लोग तो आत्माओं को मानते ही नहीं, नास्तिक लोग तो आत्मा को मानते ही नहीं है। तो आत्मा तो वेटलेस है, सूक्ष्म शरीर में थोड़ा वेट है, सूक्ष्म शरीर में थोड़ा वेट है, वायु तत्वों में ज़्यादा वेट है, इसलिए ऊपर की लोकों में जाने की आत्मा की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है ऊपर के लोकों में। इसलिए आत्मा वैसे तो अच्छी आत्मा, ज्ञानी आत्मा है, वेटलेस बॉडी है उसकी, तो उसकी अच्छी ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ होती है, ग्रेटर लाइफ या बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि आत्मा की बेटर लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि अगर उसको ज्ञान है, ऊपर जाने की आत्माओं में शक्ति है। नष्टोमोह हो जाए तो उसका जो नष्टोमोह होने से सूक्ष्म शरीर में बहुत बदलाव होता है। नष्टोमोह या इच्छा मात्रम अविद्या होने से, या तो ऊपर जाने की ज्ञान होने से, ऊपर जाना है, ऊपर के लोकों में जाना है, ऊपर के 7 लोकों में जाना है, तो उसको ज्ञान होने से उसकी आत्मा में शक्तियाँ आती हैं, आत्मा हल्की हो जाती हैं। नष्टोमोह होने से वायु तत्व बहुत कम, बॉडी में वायु तत्व बहुत कम रह जाता है, अग्नि तत्व बढ़ता है, आकाश तत्व बढ़ता है। इच्छा मात्रम अविद्या बनने से बॉडी में जो आकाश तत्व की मात्रा बढ़ती हैं, और जब आकाश तत्व की मात्रा बढ़ती हैं तो फिर धरती की ग्रेविटी उसको खींच नहीं सकती। अगर वायु तत्व की मात्रा बढ़ती हैं तो धरती की उसकी ग्रेविटी खींच के उसको ऊपर जाने नहीं देगी। जब इच्छाएं भरी पड़ी है, मोह है, तो वो उसका सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व बहुत होता है, और वायु तत्व ज़्यादा होने के कारण धरती की ग्रेविटी उसको ऊपर नहीं जाने देती। उसको ग्रेविटी का लॉ तो सभी को लागू पड़ता है, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो। 5 तत्वों वालों को भी ग्रेविटी ऊपर नहीं जाने देती, ऐसे सूक्ष्म शरीर वालों को भी ग्रेविटी, वायु तत्व बहुत भारी है, बहुत भारी है, तो नहीं जाने देगी। इसलिए उसको सूक्ष्म बुद्धि करनी पड़ती है, या कोई ऊपर वाले परमात्मा को, ऊपर वाले कोई देवी देवताओं को याद करते हैं, और वो देवी देवता भी ऊपर में होना चाहिए जो उसको हेल्प करे ऊपर ले जाने के लिए। इसलिए ऊपर जो आत्मा जाना चाहती है तो उसको ऊपर वाले कोई देवी देवता का या कोई साधु संत ऊपर में उसका मठ है, या ऊपर सूक्ष्म में उसका मठ संप्रदाय वाली साधु संत वाली आत्माएं ऊपर बैठी है और पूरी जिंदगी उसने उसकी याद किया है, तो ही ले जाएंगे। बाकी ऐसे वैसे नहीं ले जाएंगे, किसी को याद किया ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जगत के में भी हेल्प लेने के लिए बहुत पूरी जिंदगी मेहनत करो तो ही सूक्ष्म मरने के बाद उसको हेल्प मिलती है, बाकी ऐसे नहीं मिलती। बाकी वो आत्माएं तो इधर उधर भटकती रहती है। मगर जब जिनको ज्ञान है कि ऊपर परम धाम है, मुझे परम धाम जाना है, उसका ज्ञान है, परम धाम जाने का आत्मा का ज्ञान है, पूरी विधि पता है परम धाम जाने की, तो ये सब आत्माएं परम धाम धीरे धीरे प्रोसेस करो तो जा सकती है। मेरा एक वीडियो है कि कई आत्माएं इकट्ठी होकर हिमालय में जाती है, गोला बना के वहाँ शिव शंकर की पूजा करती है, महादेव की पूजा करती है, शंकर पार्वती की पूजा करती हैं, मानसरोवर जाती है, फिर हिमालय में से ऊपर से ये धीरे धीरे करके ऊपर में जाने की हिम्मत आती है, तो वहाँ शिव शक्ति को याद करती है, तो धीरे धीरे ऊपर जाने की हिम्मत आती है, तो ऊपर जाते हैं। आत्मा में शक्ति आती है, पूरे ग्रुप होते हैं, एक गोला होता है, ग्रुप होते हैं, ग्रुप में चले जाते हैं कई आत्माएं। मगर ज़्यादातर आत्माएं, मेजॉरिटी आत्माएं, 99% आत्माएं तो यहाँ स्थूल शरीरों के आसपास, मतलब स्थूल दुनिया के आसपास ही रहती हैं। वो 2-3 किलोमीटर से ऊपर जा ही नहीं सकती। ऊपर आत्मा बहुत ज़्यादा करे, बहुत मन को ऊपर करे तो 2-3 किलोमीटर ऊपर तक जा सकती हैं सूक्ष्म में, मतलब धरती से 2-3 किलोमीटर। बाद में उसको जाने की शक्ति नहीं रहती, इसलिए नीचे आ जाती है। इसलिए आत्माओं को जीते जी ज्ञान होना चाहिए। बाकी जो क्रिश्चियन मुसलमान वाली आत्मा तो ज़्यादातर नीचे ही रहती है, क्योंकि उनको तो ऊपर का ज्ञान है ही नहीं। उनको तो क़यामत का दिन देखना है या जजमेंट डे का इंतजार कर रही हैं आत्माएं। मुसलमान धर्म की आत्माएं तो बेचारी क़यामत का दिन का इंतजार कर रही हैं। क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएंगे, इसलिए वहाँ सब कब्रिस्तान में सभी आत्माएं इकट्ठी होकर बैठी रहती हैं। फिर जब सभी आत्माएं फिर इनको